14 पर्सन नंबर कौन सा है? 18वां पर्सन है। इसमें कह रहे हैं कि 90 डिस्क है। कितने डिस्क है? जिसमें 1 से लेकर के 90 तक संख्या अंकित की गई है। 1 से लेकर के डिस्क जानते हो आप, तो समझो कि 90 टिकट है। कितने टिकट है? और सबन पे नंबर लिख रखा है 1 से लेकर के 90 तक। कितने तक लिख रखा है? 1 2 3 4 5 ऐसे 90 टिकट है। कितने टिकट है? पहला टिकट हो गया 1 नंबर, दूसरा टिकट हो गया 2 नंबर, तीसरा टिकट हो गया 3 नंबर, चौथा टिकट हो गया 4 नंबर। ऐसे टिकट कितने टोटल? 90 टिकट है। कितने टिकट है? सभी पे नंबर लिख रखा है ना, तो कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम कितना हो चुका है? 90। इतना समझा गया सभी के? ठीक है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? उसकी क्या प्रायिकता है कि वो कौन सा है? 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की, चलो सुनो। जैसे मैं लिखा 56, कितना लिखा? इसमें 1 अंक 2 अंक, ये कितने अंक की संख्या है? और सवाल कितने अंक की पूछ रहा है? कितनी संख्या है टोटल? बताओ। ये 1 कितने अंक का है? 1 अंक का। 2 कितने अंक का है? 1 अंक का। 3 कितना अंक का है? 1 अंक। इसमें कितने अंक है? 2। इसमें कितने अंक है? 2। 1 2। तो सवाल पूछता था 2 अंक की संख्या कितनी, बताओ टोटल संख्या कितनी है? तो एक अंक की संख्या कितनी है? 9 तक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने अंक आ जाएगा? तो 90 तक की संख्या में से एक अंक की संख्या कितनी है? 9। तो एक की संख्या 9 संख्या, इसमें से कम करो, कितनी संख्या बचेगी? जो 81 संख्या बचेगी वो कितने अंक की बचेगी? 2 अंक की बचेगी ना। तो सवाल पूछ रहा था कि 2 अंक की संख्या आने की प्रायिकता। 2 अंक की संख्या कितनी है टोटल? भाई 2 अंक की संख्या 10 भी है ना, 10 भी आ सकता है। 2 अंक की संख्या 11 भी, तो 11 भी आ सकता है। 2 अंक की संख्या 12 है, तो ऐसे कहां तक आ सकता है? 90 तक। ये कितनी संख्या हो गई टोटल? 81 संख्या हो गई। क्योंकि 9 संख्या ऐसी रहेगी इसमें जो एक अंक की रहेगी। तो 90 में से 9 संख्या घटा दें तो कितनी संख्या रहेगी? 2 अंक की। तो 2 अंक की संख्या आने की प्रायिकता 81 हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 9 से काटेंगे 90 90 81 और 9 दाही, तो 9/10 कितना हो गया? ये समझना है सभी के। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग वो होता है जिस किसी का पूरा पूरा क्या होना चाहिए? वर्ग। किसी का क्या होना चाहिए? पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए। कितनी संख्या है टोटल? 90। मैं आपसे पूछूं 4 किसका वर्ग होता है? तो पूरा पूरा वर्ग है नहीं है। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का होता नहीं, तो पूरा पूरा वर्ग है नहीं है। 9 किसका वर्ग होता है? 16 किसका होता है? 25 किसका होता है? 36 किसका होता है? 49 किसका होता है? 64 किसका होता है? इसके बाद 81 किसका होता है? और 100 किसका होता है? 100 नहीं लेंगे क्योंकि कितने अंक की संख्या है? 90 तक में। बताओ, यही तो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा कोई और भी संख्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या 90 तक में? वो तो बता दो कोई। पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरा किसी का क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। ये किसका वर्ग है? ये किसका है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ये तो ऐसी कितनी संख्या हो गई? ये 9 संख्या हो गई। कितनी हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या 9 हो गई। टोटल संख्या कितनी है? 90। 9 से काटेंगे 9 एकम और 9 दाई, 1/10 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहे कि 5 से विभाज्य, यानी जिसमें 5 का क्या जाना चाहिए? भाग। 5 का क्या जाना चाहिए? भाग। बताओ 5 का भाग 1 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में, 4 में, किस में जाता है? 5 के बाद में, 10 के बाद में, 15 के बाद में, 20 के बाद में।
कहाँ तक आ जाएगा? ये 50 तक तो ये फाड़ा ही हो गया पूरा। इसके बाद में 55 में 5 का भाग जाता है, 60 में 5 का भाग जाता है, 65 में 5 का भाग जाता है, 70 में 5 का भाग, 75 में 5 का भाग, 80 में 5 का भाग, 85 में 5 का भाग, 90 तक में लेना है ना। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य जिसमें 5 का क्या जाए? बताओ 10 तक तो ये हो जाएगी, 10 तक तो होगा। 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी संख्या हो गई? 18 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का क्या जाता है? कुल संख्या कितनी है? 5, 18 से काटा 18 ही कम, 18 पंग्यो 90। समझ में आ गया क्या? इसके अलावा सवाल कुछ और भी बन सकता है। जैसे सवाल ले लिया चौथा, कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता कि वो 8 का गुणज हो। 8 का क्या हो? सवाल ऐसे नहीं आएगा 90 डिस्क कह देगा 1 से लेकर 90 तक संख्या है, उनमें से 8 का गुणज आने की प्रायिकता, यानी कि 8 का गुणज यानी कि 8 के फाड़े में आने वाली संख्या। एक तो 8 है, एक 16 है, एक 24 है, एक 32 है, एक 40 है, एक 48 है, आगे बोलो 56 है, 64 है, 80 है। जो 8 का गुणज जो इसके बाद में बोलो कितना? 86, 88 इसके बाद। बस यही संख्या जो 8 का गुणज जाने 8 के फाड़े में नहीं 8 का पूरा पूरा भाग जाए। पता है इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? तो कितनी संख्या हो? देख 10 संख्या ती हो गई, एक रहा तो 11/90 ऐसे सवाल आएगा। ठीक है, छापो इसको। कह रहे कि बच्चे का एक पासा है, बच्चे का क्या है जिसमें क्या क्या लिखा कर एक तो ए बी सी डी ई ए। बता इस पासे के अंदर कुल संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई ना। पहला सवाल बोलो उसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। पहला सवाल क्या है? तो ए कितनी बार है बताओ? इस पासे के अंदर ए कितनी बार है? 2 बार है। कुल परिणाम कितने हैं? 2 ही कम और 2 तिया, तो इसका आंसर रहेगा 1/3। कितना रहेगा? सवाल नंबर दूसरा पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है? डी प्राप्त हो। बताओ डी कितनी बार है? डी इसमें एक बार ही है। कुल परिणाम कितने हैं? तो इसका आंसर रहेगा 1/6। कौन सा है? कह रहे कि एक पासा है, इतना बड़ा है, एक पासा है आयताकार है। किस आकार का है? जिसकी लंबाई 3 चौड़ाई 2 दे रखा है, देखो चित्र में। और कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त है, उसका व्यास कितना है? 1। व्यास कितना है? सेमी है, मीटर इतना और देख मीटर में ही है ना। चलो ठीक है, इतना समझ के सभी के ये चित्र बना रखा है आपको। जैसे इससे पहले अपन एक सवाल कर रहे थे, सुनो। जैसे डी प्राप्त हो करे थे ना अभी, इसमें पहले सवाल देखिए, इससे पहले एक सवाल करे डी प्राप्त हो। बताओ यहाँ पर क्या था? डी था ना। तो यहाँ पर जो रहेगा ना वो ही हमेशा कहाँ लेते हैं? ऊपर। यहाँ पर डी है ना, तो डी कितनी बार था? तो ऊपर एक ही लिया। भाई यहाँ पर डी था तो यहाँ पर डी लेते थे ना, और बट्टे में क्या लेते थे? कुल परिणाम। कुल कितने थे? 6। समझ में नहीं? तो जैसे अपन ने एक सवाल इसका किया था ए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? तो यहाँ पर ए है ना, तो ऊपर क्या लेंगे? ए। बताओ ए कितनी बार था? तो ऊपर 2 लिए थे। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि सवाल इसने पूछा उसकी क्या प्रायिकता है कि वो कहाँ जाके गिरता है? वृत्त के अंदर गिरता है। वृत्त के अंदर गिरता है। बताओ यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? वृत्त लेंगे। और कुल क्या है? ये तो वृत्त हो गया, कुल क्या है पूरा? तो टोटल क्या हो गया? आयत। इतना समझ गया क्या? भाई उसकी क्या प्रायिकता कि वो कहाँ जाके गिरता है? वृत्त के अंदर गिरता है, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर वृत्त है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? वृत्त। यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? डी। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? और बट्टे में क्या आएगा? कुल परिणाम। तो बट्टे में कुल परिणाम क्या है इसका? आयत है ना। इसका कुल परिणाम आयत हो गया। बताओ वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और आयत को होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा व्यास कितना है, और व्यास की आधी क्या होती है, तो इसके त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। चलो मान रखते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। बताओ पाई ऐसे की आर का मान बोलो, 1/2 कितने बार गुणा करना है, आर के मान को 2 बार लिखना है। बटे में बताओ लंबाई कितनी है, 3 है, और चौड़ाई कितनी है, ये सारे मान दे रखे हैं। पाई को 1 से गुणा करो, पाई रहेगा, पाई को फिर 1 से गुणा करो तो पाई रहेगा, तो ऊपर तो हो गया पाई, बटे में कितना हो गया 4, और बटे में कितना हो गया 6। पाई एकम पाई, पाई एकम 2 दूनी 4, 3 दूनी ये कितना है 6, अभी भी 6 है, 1 का भाग देंगे 6 आएगा ना। बताओ नीचे की संख्या तो कहाँ जाएगी, और ऊपर का 6 कहाँ जाएगा, नीचे। देखो पाई बटे 4 ऐसे की 1 तो कहाँ जाएगा, और 6 कहाँ आएगा, पाई को 1 से गुणा करो, पाई एकम और 6 चौका, यही आपका आंसर रहेगा। सवाल नंबर 21वां है ना, कह रहे कि 144 पेन है, कितने पेन है, जिसमें से 20 पेन खराब है। खराब पेन कितने हैं, खराब पेन है 20, अच्छे कितने हो जाएंगे, वेरी गुड 124 अच्छे हो जाएंगे ना, क्योंकि कुल पेन कितने थे 4, 2 2 4 1 144 टोटल, तो 144 कुल पेन है ना, इसमें से 20 खराब घटा दो तो बताओ अच्छे कितने बचेंगे, 120 बचेंगे ना, तो ये कुल पेन हो गए। अब सवाल ऐसे कह रहा है कि आप वह पेन खरीदना चाहते हो, आप वह पेन जो अच्छा हो, और आप वह पेन नहीं खरीदना चाहता कि जो खराब हो। बता कौन सा पेन खरीदेंगे और कौन सा नहीं खरीदेंगे, उसकी क्या प्रायिकता है कि पहला सवाल पढ़ो। आप वह पेन खरीदेंगे, तो बताओ कौन सा पेन खरीदेंगे, तो अच्छे पेन कितने हैं 124, कुल पेन कितने हैं 144, 4 से काटेंगे ना, 4 का भाग देंगे 4 3 4 एकम, 4 से काटेंगे 4 3 12, 12 गए तो, और 4 6, तो इसका आंसर रहेगा 31/36, कितना रहेगा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो इसका। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, बताओ कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे ना, तो खराब पेन कितने हैं 20 है, कुल पेन कितने हैं 144, 4 का भाग दो और 4 का भाग दो 36 बार, इसका आंसर का 5/, प्रायिकता का जो भी मान निकालेंगे ना वो हमेशा 1 से क्या आएगा छोटा। सवाल नंबर कौन सा था 22, और जो उदाहरण नंबर 13 है ना, उदाहरण नंबर 13 उसमें क्या दे रखा है सुनो। उदाहरण नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक स्लेटी पासा एक नीला पासा, बताओ पासे कितने हो गए 2, और 2 पासे को एक साथ उछालेंगे कुल परिणाम कितने बनेंगे 36। बताओ दोनों पासे में यदि हो सकता है पहले पासे में 1 आ गया और दूसरे में भी, ऐसा बता सकता है। तो पासे कितने हैं 1 2, हो सकता है पहले में 1 आ गया दूसरे में, पहले में 1 आ जाए दूसरे में, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 4, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 5, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 6। इसी प्रकार आगे देखो, पहले में 2 आ जाए दूसरे में, पहले में 2 आ जाए दूसरे में, पहले में 2 दूसरे में, पहले में 2 दूसरे में, 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 7 बन सकता है क्या, क्योंकि 7 पासे में नहीं होता। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 भी आ सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5
6, 6 एक भी आ सकता है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा यानी 7 एक आ सकता है क्या, क्योंकि 7 पासे में नहीं होता। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी बच रही जो पासे में आ सकती है, नहीं आ सकती ना। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 ऐसे गणित तो टोटल कितना हो गया 36। कितना हो गए, सवाल कुछ भी पूछो बटे में तो कुल परिणाम कितना आएगा, कुल परिणाम 36 रहेगा। 0 क्यों लिख दिया, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि दोनों पासे की संख्याओं का योग, दोनों पासे है ना उनकी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए। बताओ ये कौन सा पासा है, पहला, ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है पहला, ये दूसरा, ठीक है ना। कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8। बताओ इनको जोड़ो 8 हो रहा है क्या, इनको जोड़ो 8 हो रहा है क्या, इनका 8 हो रहा है क्या जोड़ो, इनका 8 हो रहा है क्या जोड़ो, इनका 8 हो रहा है क्या। तो एक तो ये हो गया। कह रहा है कि दोनों पासे की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। बताओ इसका 8 हो रहा है क्या, 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 इसके 8 हो रहा है क्या, योग 8 हो रहा है ना। इनके अलावा किसी और का भी हो रहा है क्या, हो रहा तो बता दो। नहीं हो रहा ना। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5 संख्या कुल परिणाम। तो इसका आंसर रहेगा 5/36। सुनना आगे क्या कह रहे कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसका 8 हो रहा है, जोड़ो 6 2 5 और 3 4 4 5 और 3 6 2, इनका 8 हो रहा है ना। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई कुल संख्या। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए अब की बार 13। बताओ 6 6 12, किसी का 13 हो सकता है क्या। तो बताओ किसी का जो काम संभव नहीं होता उसका मान क्या रहता है, इम्पॉसिबल है ना। भाई किसी का योग 13 होता है क्या, किसी का ही नहीं हो सकता 13, तो क्या रहेगा 0। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है 12 से छोटा होना चाहिए योग और या उसके बराबर। बताओ कुल परिणाम कितने है, बताओ इसका योग करो कितना हो रहा है 5 और 6, 12 छोटा है ना, ये 12 छोटा है, ये 12 छोटा है, ये भी 12 छोटा है। पता है इन सभी का योग 12 छोटा है क्या। तो 12 से छोटा कितना है 35 और उसके बराबर है, ये 12 के बराबर है, हुआ नहीं हुआ। भाई ये कह रहे तो 12 से छोटा होना चाहिए योग। बताओ 12 से छोटा तो सारे ही है ना 35 और उसके बराबर ये भी तो आएगा 6 6 12। बताओ 6 6 12 तो 12 के बराबर है नहीं है। तो बताओ कितने हो गए टोटल 36 और कुल परिणाम कितने हो गए 36 का भाग 36 दो। ये सवाल समझ में सभी के। भाई कह रहा है कि संख्याओं का योग 12 से छोटा होना चाहिए। बताओ 12 छोटा 5 और 3 8, 12 छोटा है, 1 और 1 12 छोटा है, 4 1, ये सभी 12 छोटे हैं और उसके बराबर कौन है 6 6। तो ये तो कितना हो गया 35 और ये 13 और कुल परिणाम कितने थे 36 में 36 का भाग देंगे। सवाल ये आ जाता संख्याओं का योग 2 हो। बताओ 2 कितने इनका होता है 1 और 1 2, इसी का 2 होता है और किसी का 2 होता है क्या। तो कितने परिणाम हो गए 1 और कुल परिणाम 36। दूसरा सवाल ये पूछ रहा था संख्याओं का योग 3 हो। बताओ 3, एक तो 2 और 1 3 इसका होता है और एक इसका होता है 3। बताओ इन दोनों का 3 होता है क्या और किसी का 3 होता है क्या। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2/, इसको काटना चाहे तो आके काट सकते हो, इसका आधा 1 हो जाएगा, इसका आधा 18, यानी 2 का भाग दिया है। सवाल ऐसे पूछता संख्याओं का योग 4 हो। 4 कितने का होता है 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, और किसी का 4 होता है क्या। कितने संख्या हो गई 3, कुल संख्या 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 1/12।
ए से सारणी पूरी करने से सारणी देखो 22 से सवाल की सारणी क्या है। सवाल नंबर 22, उसने पहले सवाल में देखा था संख्याओं का एक 2, बताओ 2 का तो नीचे भर रखा है कितना है, तो 2 का तो 1/36 भर रखा है। दो सवाल कह रहा है 3 हो, कितना हो 3 का कितना हो जाएगा 2 अब उत्तरमाला में 2/36 दे रखा था, अब इसको काट करके 1/18 भी लिख सकते हो, लिखना चाहिए तो लिख सकते हो क्योंकि कट रहा आगे। बताओ 4 हो तो 4 का हो जाएगा 3/, इसी प्रकार अगला सवाल आ जाए संख्याओं का योग 5 हो तो 5 किस किस का होता है, बताओ इसका 5 होता है, इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 है, इसका 5, कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हो गई। कुल परिणाम कितने हो गए 4 एकम 4 नाम 36। इसी प्रकार संख्याओं का योग 6 हो कर लोगे क्या, संख्याओं का योग 7 हो कर लोगे क्या, इसी प्रकार ये सारणी पूरी कर लोगे क्या, कर लेंगे सभी सारणी पूरी। दूसरी बात सुनो, एग्जाम में ये पर्सन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, पर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है कि इतना इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछेगा 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, तो ऐसे नहीं पूछेगा स्लेटी पासा हो नीला पासा, पासा कोई सा हो सकता है पर 2 पासा, तो कंडीशन ये बनेगी ना। तो आप कहेंगे सर एग्जाम में ये बनाना जरूरी है क्या, ये बनाना जरूरी नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये बनाना जरूरी नहीं तो आंसर कैसे दे पाएंगे, ये बनाना जरूरी नहीं है तो आंसर कैसे दे पाएंगे, इनमें देख देख के तो आंसर दे रहे हो आप। तो देखो आंसर देने का एक तरीका सीखो, जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, बना दो कोई दिक्कत नहीं, रफ्कारें बना दो ऐसे बना दो, पर टाइम वेस्ट होता है इससे बनाएंगे तो। संख्याओं का योग 9 हो, मैंने क्या लिया, आपको पता है पासिम संख्या लास्ट कितनी होती है 6 होती है, 6 से बड़ा अंक नहीं होता। अब बताओ संख्याओं का योग 9 हो तो अपन को ये बनाना नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है, अपन पास एक संख्या कहां शुरू करेंगे 1 से, 1 में कितना जोड़े की 9 हो जाए 8, बताओ पास में होता है क्या, खत्म है तो, क्योंकि 8 पास में नहीं होता। ऐसे मनी मनी में सोचना आपको ऐसे, ठीक है ना। अब 2 लेंगे, बताओ 2 में कितना जोड़े की 9 हो जाए, होता है क्या पास में, कट 2 खत्म। 3 में कितना जोड़े की 9 हो जाए, होता है पासे में, तो एक कंडीशन तो ये हो गई, क्योंकि पासे में मतलब 3 अच्छा होता है पासे में, एक कंडीशन तो ये हो गई ना। 3 के बाद में आ जाओ, 4 में कितना जोड़े की 9 हो जाए 5, ये पासे के अंदर होता है। 4 के बाद में आ जाओ, 5 में कितना जोड़े की 9 हो जाए 4, होता है पासे में। 6 में कितना जोड़े की 9 हो जाए 3, पासे में होता है ना। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4, तो 4/4 एकम 4 नाम, चेक कर लो इससे भी। संख्याओं का एक 9 होना चाहिए, बताओ 9 एक तो इसका होता है, एक इसका होता है 9, एक इसका होता है और एक इसका होता है, बताओ कितनी संख्या हो गई, तो यहाँ पर भी 4 ही आई थी। समझ के क्या, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे संख्याओं का योग कितना हो 8, कहां शुरू करनी है 1 से, बताओ 1 में कितना जोड़े के 8 हो जाए, आता है क्या पासे में। 2 में कितना जोड़े के 8 हो जाए, होता है पासे में। 3 में कितना जोड़े के 8 हो जाए, होता है पासे में। 4 में कितना जोड़े के 8 हो जाए, होता है पासे में। 5 में कितना जोड़े की 8 हो जाए, होता है पासे में। 6 में कितना जोड़े की 8 हो जाए, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, 5 कुल परिणाम। समझा के क्या, बस आपको शुरुआत की लाइन क्या लिखनी है, गिनती 1 2 3 4 5 6, शुरुआत की लाइन। बात के लिए समझा के क्या कर लोगे ना, दूसरी लाइन में जोड़ना है। जैसे मैंने कह दिया अब की बार संख्याओं का योग 11, 11 ने 10 ले लेता हूँ, 10 हो तो आपको क्या करनी है गिनती लिखनी, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक की कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए ना। बताओ 1 में कितना जोड़े की 10 हो जाए, होता है पासे में। 2 में कितना जोड़े की 10 हो जाए, होता है पासे में। 3 में कितना जोड़े की 10 हो जाए, होता है पासे में। 4 में कितना जोड़े की 10 हो जाए, होता है पासे में। 5 में कितना जोड़े की 10 हो जाए, होता है पासे में। 6 में कितना जोड़ेगी 4, कितने परिणाम हो गए कुल परिणाम 3 एकम 3 3 हम 3 3 6 1/12। देखो 10 किस किस को होता है, 10 केवल इनका होता है, सही है ना। अब उतारो, सवाल नंबर 22 हो गया, यहाँ से उतारना, ये तो रहने देना, ये गिनती तो रहने देना। एग्जाम्पल नंबर 13 कुल परिणाम 36, 13 हो
पहले 8 हो 13 हो, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब इंपॉर्टेंट पर्सन और रहेंगे इसमें से, कर दी, वेरी गुड। सवाल नंबर देखो एक और, कह रहे कि दोनों पासे, भाई ये कौन सा पासा है, पहला और ये, कह रहे कि दोनों पासों की संख्या समान हो। संख्या क्या हो, आने की प्रायिकता। बताओ इन दोनों की संख्या सेम है क्या, सेम है ना, और इन दोनों की संख्या सेम है, इन दोनों संख्या सेम है, इन दोनों की संख्या सेम है, इन दोनों की संख्या सेम है, इसकी संख्या भी सेम है। कह रहे कि दोनों पासे की संख्या क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो कितने आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने परिणाम हो गई, 6, कुल परिणाम 36, 6 ही कम 6। ये क्वेश्चन समझ में आ गए सभी के। वे कह रहे कि दोनों पासे की संख्या समान आने की प्रायिकता, कर लोगे ना। एक नंबर में सवाल आएगा कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्या क्या हो, समान हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो कितना रहेगा, 6/। सवाल नंबर अगला देखो, 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता, 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता। बताओ 5 एक तो इसमें आ रहा है क्या, एक इसमें आ रहा है ना, टोटल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं ना। एक तो इसमें 5 आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने में 5 आ रहा है, इन सभी के अंदर 5 किसी बार भी नहीं आना चाहिए, 5 किसी बार भी। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 5 आ रहे हैं ना। तो बताओ किसी बार भी नहीं आना चाहिए, तो कितने में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा। तो कितना हो गया इसका, 25, और कुल परिणाम 36 हो गया। ये समझ में आ गया सभी के। अगला सवाल क्या आ सकता है, 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, बताओ। एक एक बार तो सभी में ही है, कम से कम एक बार आना चाहिए। बताओ एक एक बार कितने में है, 11 है ना। तो 11 कुल परिणाम 36, कह रहे कम से कम एक बार आना चाहिए। बताओ कम से कम एक बार तो इसमें भी है, कम से कम इसमें एक बार, कम से कम एक, ज्यादा भी तो है पर कम से कम एक तो है ना इसमें भी। तो कितने में एक है, और कुल परिणाम। सवाल नंबर 24 पढ़ो एक बार, क्या है 24वें का पहला सवाल, 24वें का पहला सवाल पढ़ो। 5 किसी बार भी, तो क्या आंसर रहेगा, 5 कम से कम एक बार हो, सही है ना। उतारो इसका 24वां सवाल है। सवाल नंबर 23वां है ना, वो कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के को कितने बार छाड़ रहा है। देख कुल परिणाम बनाने की तरीका बताओ आपको, देख कैसे बनाना है। आपको 4 बार तो टी लिखना है, कितनी बार, 4 बार तो टी लिखना है, 4 बार क्या लिखना है, एच लिखना है। सुनो, फिर लिखना है 2 बार टी और 2 बार एच, 2 बार टी 2 बार एच, फिर 1 बार टी 1 बार एच, 1 बार टी 1 बार एच, 1 बार टी 1 बार। ये समझ में आ गया सभी के। भाई कह रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के को 1 बार 2 बार 3 बार उछला जाता है, कितनी बार, और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना बनेगा, 8 बनेगा, जो मैंने आपको पहले लिखा दिया था, लिखा दिया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम 8 हो गए। ये समझ में आ गया सभी के। अब कह रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, उसके परिणाम लिख लिए जाते, परिणाम लिख लिए। अब कह रहे हैं 3 बार समान आने पर, बताओ तीनों में समान आ रहा है क्या, या तो चित्त आना चाहिए पट आना चाहिए। बताओ 3 बार सेम आ रहा है ना, 3 बार समान आने पर, और एक समान इसमें आ रहा है,
तीनों बार समान आने पर अनिप खेल को क्या कर जाता है, जीत जाता है। क्या कर जाता है, बता इस पूरे के अंदर जीत कितनी बार रहा है और हार कितनी बार रहा है? हार कितनी बार रहा है, 6 बार आ रहा है ना। अब पूछ क्या रहा है सवाल, उसकी क्या प्रायिकता की अनिप की हार जाने की प्रायिकता, किसकी पूछ रहा है? बता हार कितनी बार रहा है, 6 बार आ रहा है। कुल परिणाम कितना हो गया, 8। 2 से काटेंगे 2 तिया और 2 चौके 8। समझना कि क्या, ये यदि पर्सन ऐसा ना पूछ करके पर्सन पूछ लेता 3 चित्त आने की प्रायिकता, 3 चित्त, बताओ 3 चित्त का मतलब एच, बताओ तीनों बार एच आने की प्रायिकता, बताओ तीनों बार एच एक में ही है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1/, यह सवाल ऐसा ना पूछ करके सवाल पूछता तीनों बार पट आने की प्रायिकता, बताओ तीनों बार टी कितने में, 1, कुल परिणाम कितना हो गया। इसका जो अगला सवाल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एकांतर, एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतर का मतलब एक एक का अंतर, एकांतर का मतलब क्या हो गया, एक एक का, टी आ गया ना पहले तो फिर क्या आएगा एच, फिर एच आ गया तो टी, टी आ गया तो एच, एच आ गया तो टी। बताओ टी आ गया तो क्या आना चाहिए, हो सकता है कि ये एकांतर, नहीं। टी आ गया तो क्या आना चाहिए, हो सकता है अंतर, हो सकता है क्या, टी आ गया तो एच आ गया, एच आ गया तो इसमें एक एक का अंतर है। बताओ टी आया तो एच, फिर एच आया तो टी, टी आ गया तो एच, एच आ गया तो क्या आना चाहिए, हो सकता है क्या का अंतर, नहीं। एच आ गया तो टी, अब टी आ गया तो हो सकता है क्या, नहीं। एच टी एच हो सकता है क्या, एक का अंतर, एच क्या आना चाहिए, हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, कितने हो सकते हैं, एक का अंतर, एक एक का अंतर 2 हो गया, कुल परिणाम कितने हो गए 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, इसका आंसर रहेगा 1/8। उतार लीजिए। सवाल नंबर कौन सा है, 25। इसमें कह रहा है कि कौन सा तो सत्य है, कौन सा असत्य है। पहला सवाल कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को, तो बताओ तो दोनों बार या तो टी आ सकता है और ये दोनों बार एच आ सकता है, या पहले में एच आ गया तो दूसरे में, ये हो सकता है पहले में टी आ गया तो दूसरे में, तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो बट्टे में तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका पहला सवाल कह रहा है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, कितने चित्त है, बताओ 2 चित्त, इसमें ही है ना 2 चित्त, इसमें तो 2 चित्त है और किसी में 2 चित्त है क्या, कितने में बताओ, एक, कुल परिणाम कितना है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 2 पट 2, बताओ 2 टी किसमें है, एक में ही है, कुल परिणाम कितना है 4। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक चित्त, एक चित्त, केवल एक चित्त आना चाहिए, बताओ इसमें एक चित्त इसमें है, एक इसी में है, इसमें 2 है पर वो पोस्ट कितने में रहा है, एक चित्त, तो एक चित्त इसमें भी है इसमें भी, बताओ कितना हो गया, 2/2 ही काम और 2 दूनी 1/2 हो गया। दिल को कहाँ ध्यान है तेरा, उतारने में ध्यान है क्या, एक पट एक है, बताओ एक टी इसमें भी है और इसमें भी, कितने परिणाम हो गए, और कुल परिणाम 2 ही कम 2, 2 दूनी। अब किताब में कह रहा है कि इन सभी का आंसर है, इन सभी का आंसर कितना दे रखा है, 1/, तो 1/3 आएगा सभी का आंसर। बताओ सत्य है असत्य है, तो ये क्या है इसमें असत्य है, क्योंकि सभी का आंसर तो क्या रहा है यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। सवाल नंबर 2 देखो, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं, 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। पहला सवाल कह रहा है कि एक विषम संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता,
बताओ कौन कौन सी है। 1 3 5 कितनी संख्याएं हैं कुल संख्या। 3 एकम और 3 दूनी। इसका अगला सवाल कह रहा है कि एक सम संख्या, एक सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें दो का पूरा पूरा किया जाता है भाग। बताओ कौन कौन सी है। 2 4 6 कितनी संख्याएं हैं कुल संख्या। 3 एकम 3 दूनी। तो इसका आंसर कितना रहेगा 1/2। बताओ ये सत्य है सत्य है, क्योंकि सवाल में कहता है कि इन सभी का आंसर 1/2 आएगा, तो 1/2 आ रहा है ना।